सभी को राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरी सुबह की दिनचर्या स्टार्ट हो गई है। आज मैं लेट उठी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना रात के 2:30 बजे घर आए और इसके बाद वो आए। अब उनको रात में भूख लगी है तो फिर मैंने चाय बनाई, बिस्किट दिए। खाते पीते 3 साढ़े 3 बज गए। इसके बाद हम सोए तो इसके बाद फिर सुबह नींद नहीं खुली मेरी, तो मैं गैस हो गई लेट। तो आज मैंने एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं की, उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ और इसके बाद बस नहा के पूजा करने लग गई। तो गैस मैंने कान्हा जी को नहला धुला दिया, उनका श्रृंगार कर दिया। इसके बाद उनको झूला भी झुलाया, मैंने आरती कर दी। इसके बाद मैं तुलसी मैया में जल चढ़ा दिया मैंने और उनकी आरती कर दी और सूरज भगवान में जल चढ़ा ही दिया था मैंने। और इसके बाद फिर मैं कबूतरों के लिए जो है दलिया डालने गई छत पर। तो वैसे तो मैं रोज़ बाजरा डालती हूँ, लेकिन दलिया रखी थी मेरे पास तो वो डाल दी मैंने। मेरी बालकनी में जितनी भी वो है रेलिंग, वहाँ मैंने सामान दलिया रखी। इसके बाद मैंने पानी भर के रखा और कबूतर आ गए। डरते हैं, देखते ही भाग जाते हैं, पर एक दो तो जो ढीठ है वो बैठे हैं। इसके बाद मैं नीचे आई और मैंने चाय बनने रख दी। पतिदेव तो ऐसे बोले थे कि मेरे को 10 बजे तक मत उठाना, लेकिन मैं सोची कि फिर मुझे भी तो चाय पीनी है, इसलिए मैंने तो चाय बना ली और अभी मैं चाय छान रही हूँ। अब जाके उनको उठाऊंगी। वैसे तो मैंने कान्हा जी के दूध पिला दिया था, लेकिन चाय ज़्यादा बन गई तो अब मैं चाय भी पिलाऊंगी। इसके बाद चाय पी और वो तो देखो नाराज़ हो गए, बोले मैं बोला था 10 बजे उठाना, फिर भी उठा दिया। इसके बाद मैं किचन में आई चाय वाय पी के और अब मैं तोरई छील रही हूँ। तो पहले मैं सोची थी कि ऐसे काट के बना दूँ, लेकिन मेरे को वो कम पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा कि मसाला तोरई बना देती हूँ। तो मैंने है ना छील के काट ली उनको लंबी लंबी और इसके बाद प्याज काट ली 2 और हरी मिर्च काटी और टमाटर काट रही हूँ। तो टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का मैं पेस्ट बनाऊँगी और प्याज तो मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो पेस्ट बन के रेडी हो गया है और मैंने रख दी कढ़ाई। तेल गरम हो गया है और उसमें मैंने हींग जीरा डाला। इसके बाद प्याज डाली और इसके बाद मैं सारे मसाले डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने जो है टमाटर की जो पेस्ट बनाया था वो डाला, थोड़ा पानी डाला। इसके बाद मैंने मसाला के साथ इसको 3-4 मिनट तक पकाया, ढक दिया था मैंने और इसके बाद मैंने पानी डाला और वापस पका रही हूँ। अब मैं लगा रही हूँ आटा। आटा बन के रेडी हो गया, लग के सॉरी। इसके बाद अभी मैं रोटी बना रही हूँ। रोटी बनाने के बाद फिर मैं पतिदेव का लंच तैयार कर रही हूँ। तो अब मैंने उनके लिए रोटी रख दी और अब मैं दही रख रही हूँ। 3-4 दिन बाद दही जमाया क्योंकि वो 3-4 दिन बाद आए हैं। अकेले के लिए तो क्या ही दही वही जमाना, इसके लिए। इसके बाद फिर मैंने उनका टिफ़िन पैक कर दिया और रख दिया उनके बैग में। आ गई मैं बेडरूम में, वो उठ चुके हैं नाराज़ हो के। मैंने बेड शीट जो पड़ी हुई थी वो समेट दी। इसके बाद अब मैं गद्दे को और चादर को सही कर रही हूँ। इसके बाद मैंने झड़ा दिया। इसके बाद दूसरे कमरे में आऊँ। मेरे पतिदेव जब भी बाहर से आते हैं ना तो ऐसे करते हैं, दिख रहा है ना, पूरा बेड में फैला देते हैं सारा सामान। और अगर बोलो ना तो ऐसे बोलते हैं, अरे मैं इतने दिन बाद आया हूँ, तुम्हारे लिए काम लेके आया हूँ, काम करो। तो ये मेरे लिए काम लेके आते हैं तो अब मैं करूँगी, मेरा काम है। तो गैस पूरे बिस्तर में फैला दिए। तो अभी ये इनके ऑफिस का सामान है जो मैं इनके बैग में डाल दे रही हूँ और इसके बाद ये रख दूँगी मैं एक तरफ। और जो ये कपड़े फैला रखे ना पूरे बेड में, वो समेट के रखूँगी धोने के लिए। इसके बाद मैं कपड़े बाथरूम में रख के आ गई। इसके बाद ये वाला बेड साफ़ किया मैंने और जो कंघे वंगे पड़े थे उनमें बाल वाल थे उनको मैंने साफ़ किया, उनको मैंने लगा दिया और जो सामान बाहर था उनको मैंने अंदर रखा ड्रेसिंग में। इसके बाद मैं ड्रेसिंग साफ़ करी।
इसके बाद नीचे बाल हो गए थे तो उनको समेट के मैं डिब्बे में रख दी। इसके बाद मैं किचन में आ गई और मैं अब किचन में लगा रही हूँ झाड़ू। पति देव कुछ बोल रहे हैं तो मेरे को हंसी आ रही है। इसके बाद मैंने किचन में झाड़ू लगा दी और मैंने हॉल में झाड़ू लगा दी। इसके बाद बक्से के ऊपर धूप बत्ती जला के रख देती हूँ ना, तो वो थी तो उसको साफ़ किया। इसके बाद मैंने मंदिर की तरफ झाड़ू लगाई और अब मैं दूसरे कमरे में झाड़ू लगा रही हूँ। इसके बाद अब मैं फिर दूसरे कमरे में आ गई, उसमें झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाते लगाते फिर मैं सीधे बालकनी, बाल बहुत ज़्यादा है, झाड़ू में फंस जाते हैं बाल। बालकनी की तरफ पहुँच गई। जैसे मैं बालकनी की तरफ झाड़ू ख़त्म करी मैंने, पतिदेव नहा धो के रेडी हो गए और वो मेरे से बोले कि प्रेस कर दो। मैंने सुना नहीं तो पता है बिना प्रेस की हुई शर्ट पहन ली। मैंने देखा तो मैंने कि ये क्या किया, बोले तुमसे बोला था तुमने, है ना, प्रेस ही नहीं किया, इसलिए मैं ऐसी पहन लेता हूँ। फिर मैंने उनकी शर्ट उतरवाई और फिर प्रेस किया। इसके बाद उन्होंने कपड़े पहने और इसके बाद फिर मैंने नीचे की झाड़ू लगाई। नीचे की झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं वापस किचन में आई और मैंने सारे बर्तन साफ़ किए। इसके बाद अब मैं सिंक साफ़ कर रही हूँ। पानी ड्रम में ज़्यादा भर गया है मतलब, तो उससे ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद मैंने सारे बर्तन धुल लिए और डलिया उठा के नीचे रख दी और ऊपर की स्लिप साफ़ कर रही हूँ, डिब्बे साफ़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो गए हैं सारे डिब्बे मेरे। तो मैंने सोचा कि आज इनकी सफाई कर देती हूँ, तो मैंने सारे डिब्बे नीचे उतार लिए और साबुन से ऊपर स्लिप साफ़ कर दी पानी से। इसके बाद नीचे सारे डिब्बे उतारने के बाद जो आधे तो खाली डिब्बे हैं, आधे भरे डिब्बे हैं, तो जो खाली हैं उनको तो मैंने अंदर से भी साफ़ कर दिया। जो भरे डिब्बे उनको मैंने ऊपर से साफ़ किया कि ऊपर ही ऑयली होते हैं। और वैसे तो है ना, जो सामान ख़त्म होता रहता है वो फिर धुलते रहते हैं। तो गाइस अब मैंने सारे डिब्बे धुल दिए। इसके बाद ये चम्मच रखने का और लाइटर वगैरह, कैंची वगैरह जिसमें रखती हूँ, उनको मैंने साफ़ किया। इसके बाद सारे डिब्बों को मैं पोंछ के ऊपर रख रही हूँ, ऊपर रख दूँगी। इसके बाद मैं ऊपर से ऊपर सारे डिब्बे सेट कर दूँगी। तो गैस मैंने सारे डिब्बे पोंछ दिए हैं। इसके बाद अब मैं लाइन से डिब्बे सेट कर रही हूँ, कौन से डिब्बे मुझे आगे रखने, कौन से पीछे रखने हैं। तो मैंने सारे डिब्बे सेट कर दिए। इसके बाद जो ऊपर सामान रखा रहता है वो सेट कर दिया मैंने। इसके बाद जो चम्मच मैंने बाहर निकाले थे वो सब मैंने डाल दिए और इसके बाद इनको भी मैंने सेट कर दिया, सारे चम्मच चाकू जो भी था। इसके बाद ये डिब्बे फैले पड़े हुए थे तो इनको भी मैंने साफ़ कर दिया। इसके बाद मैंने जो पानी था उसको वाइपर से साफ़ किया। इसके बाद बर्तन मैंने उठा के रखे ऊपर और जो मैं टांगने वाले बर्तन थे उनको टांगे। इसके बाद फिर है ना, ड्रम था उसको घसीट के ले गई बाथरूम में रख के आई। इसके बाद मैं अब इसको साफ़ कर रही हूँ। अभी इसको साफ़ करने के बाद फिर मैंने वॉशिंग मशीन साफ़ कर रही हूँ क्योंकि वॉशिंग मशीन अभी सही नहीं हुई है। जो सही कर रहा है वो अपने गांव चला गया, तो अभी 15 दिन लगेंगे, तो अभी मुझे हाथ से ही कपड़े धुलने पड़ेंगे। वॉशिंग मशीन साफ़ की, इसके बाद बक्सा साफ़ किया। इसके बाद मैं आई किचन में, तो ये सिंकदान जो बर्तन वर्तन धुलते हैं तो वो पुट्टी लगी होती है तो वो छूट गई है, तो पानी नीचे आता रहता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो साफ़ करने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसमें जगह तो इतनी थी नहीं। तो जैसे तैसे करके मैंने पाइप निकाल के सारा साफ़ किया। इसके बाद मैंने किचन में पोंछा लगाया, वाइपर से ही पोंछा पानी खींच दिया था क्योंकि पानी फैला हुआ था। इसके बाद मैंने सीढ़ियों में पोंछा लगाया, हॉल में पोंछा लगाया। इसके बाद मैंने दूसरे रूम में लगाया, मतलब दोनों रूम में लगाया। इधर पानी फैल गया था जब मैं ड्रम लेके आई थी तो उसको मैंने साफ़ किया। इसके बाद कल बारिश हुई थी तो रात में शाम के टाइम तो पानी भरा हुआ था, उसको साफ़ किया मैंने। इसको साफ़ करने के बाद मैं सीधे आ गई बाथरूम में। और कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे हैं क्योंकि 3-4 दिन बाद पति आए हैं तो कपड़े का ढेर लगा रखा है। तो अभी मैं सारे कपड़े जो है सर्फ़ के पानी में भिगो रही हूँ। इसके बाद अब मैं इनके कपड़े धुलने लग गई। कपड़े धुले नहीं जाते मतलब कि वॉशिंग मशीन की आदत पड़ गई है ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है।
लेकिन अब तो मुझे हाथ से ही धुलना पड़ेगा, क्योंकि वो 15 दिन बाद आएगा और नई टच लगेगी, क्योंकि है ना पानी चला जाता है ना, क्योंकि मैं ये ड्रम के पानी से पानी डालती हूँ उसमें, तो जब बाल्टी भर भर के डालती हूँ तो वो पानी भी फैल जाता है, इसलिए वो ख़राब हो गई। तो गैस सारे कपड़े धुल दिए मैंने, बाल्टियाँ धुल दी, बाथरूम धुल दिया। इसके बाद जो ड्रम में पानी था उसको भी मैंने फेंक दिया, क्योंकि वो गंदा था। इसके बाद मैं आ गई छत पर और मैं अब कपड़े डाल रही हूँ। तो गाइस आज का काम ख़त्म हुआ, आज का ब्लॉग भी ख़त्म हुआ। बाय बाय, राधे राधे, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।